10 से 15 रूट्स पर दौड़ेंगी ट्रेनें। 1 घंटे पहले स्टेशन जाना होगा। रेलवे ने बदले कई नियम। एक बार फिर से शुरू होगी रेल सेवा। आज शाम 4 बजे से बुकिंग। कल दिल्ली से दौड़ेंगी 15 ट्रेनें। ट्रेन टिकट केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट से मिलेंगे। रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे। टिकट रेलवे की मोबाइल ऐप से भी बुक किए जा सकते हैं, पर किसी एजेंट के द्वारा टिकट बुक करने की इजाजत नहीं। रेल यात्रा के दौरान कंबल चादर नहीं मिलेंगे। रेल के टिकट पर हर निर्देश लिखे होंगे, यात्रा के दौरान क्या करना है या नहीं। शुरुआत में सभी 15 राजधानी ट्रेनों के मार्गों पर वातानुकूलित सेवाएं शुरू होंगी। इन ट्रेनों का किराया सुपरफास्ट ट्रेन के बराबर रखा गया है। यात्रियों को मास्क पहनना और स्वास्थ्य जांच अनिवार्य किया गया है। सिर्फ उन्हीं लोगों के ट्रेन में चढ़ने की इजाजत होगी जिसमें वायरस की कोई लक्षण ना हो। एसी डब्बों का तापमान सामान्य दिनों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रखा जाएगा। यात्रा के दौरान ट्रेन बेहद कम स्टेशनों पर रुकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर से चर्चा। आज लॉकडाउन और कोरोना संकट पर होगी बातचीत। लॉकडाउन का तीसरा चरण 3 मई को लागू किया गया था, जो 17 मई को खत्म होना है। आगे की रणनीति के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा। बैठक शाम 3 बजे से शुरू होकर 5:30 बजे तक चलेगी। मीटिंग में मुख्यमंत्रियों, पीएम के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में मुख्य जोर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर होगा। रविवार को कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने उन क्षेत्रों के बारे में चर्चा की जिन्हें 17 मई के बाद खोला जा सकता है। आगरा में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। हटाए गए सीएमओ और अपर निदेशक चिकित्सा। आगरा में लगातार बिगड़ते हालात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। हरकत में सीएमओ हटाए गए। 5 लोगों की टीम लखनऊ से आगरा आएगी। आगरा में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब तक 756 एक्टिव केस आगरा में। देश में कोरोना के मामले बढ़कर के 67,152 हुए। कोरोना से 2,206 लोगों की मौत हुई। लगातार कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा केस, 97 लोगों की मौत। लगातार कोरोना के केस बढ़ने से हड़कंप। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2,916 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो गए। मुंबई में कोरोना संक्रमण के 875 नए मामले सामने आए। कोरोना पिछले 24 घंटे में मुंबई में 19 लोगों की जान ले चुका है। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं केस। अब तक 22,000 से ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में। मुंबई में कुल 13,739 लोग कोरोना पॉजिटिव। मुंबई के धारावी में 24 घंटे में 26 नए मामले सामने आए। धारावी में मरीजों की संख्या 859 पहुंची। ओडिशा में कोरोना के 14 नए मामले। राज्य में कुल संख्या 391 हुई। 68 लोग ठीक हुए और 3 की मौत हुई। लखनऊ के केजीएमयू में कल 755 सैंपल टेस्ट किए गए थे। 16 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। झारखंड के गिरिडीह में देर रात 3 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी सूरत से लौटे थे। राज्य में कुल मामले 160 हुए। लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं की आड़ में ट्रकों में ले जाए जा रहे थे प्रवासी मजदूर। पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने प्रीत विहार इलाके से 2 ट्रक पकड़ा। 500 से 1,500 रुपए लेकर मजदूरों को पहुंचा रहे थे लखनऊ और आजमगढ़। ट्रक से करीब 100 प्रवासी मजदूर मिले। इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ट्रकों के ड्राइवरों और हेल्पर और मजदूरों से कर रही पूछताछ। लखनऊ पीजीआई में ई-ओपीडी सेवा शुरू। मरीज घर बैठे ओपीडी से ले सकेंगे परामर्श।
ई ओपीडी को बेहद आसान बनाया गया है। अस्पताल प्रशासन ने विभागवार नंबर जारी किए गए। सोमवार से शनिवार तक चलेंगी ओपीडी। मुरादाबाद में ईंट के भट्टे में काम शुरू हुआ। मजदूरों को काफी राहत मिली। मजदूरों ने कहा अब मजदूरी मिलेगी, पहले बहुत दिक्कत हो रही थी। कोरोना नियमों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने किए बड़े बदलाव। 3 दिन तक बुखार नहीं तो 10 दिन में होगी छुट्टी। 7 दिन तक होम क्वारंटीन रहना होगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक माइल्ड यानी हल्के लक्षण वाले मरीजों को 3 दिन तक बुखार नहीं आया तो 10 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। थोड़े गंभीर लक्षण वाले मरीज का बुखार अगर 3 दिन में उतर जाता है और अगले 4 दिन तक शरीर में ऑक्सीजन सही रहती है तो ऐसे मरीजों को 10 दिन के बाद डिस्चार्ज किया जा सकता है। तीसरी कैटेगरी यानी ऐसे गंभीर मरीज हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उन्हें लक्षण दूर होने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा। ट्रांसप्लांट, HIV पेशेंट या गंभीर बीमारी वाले मरीज अब तक क्लिनिकली रिकवर नहीं होते हैं और टेस्ट नेगेटिव नहीं आता तो डिस्चार्ज उन्हें तब तक नहीं किया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्स में कोरोना वायरस से हड़कंप। अर्धसैनिक बलों के 600 से ज्यादा जवान कोरोना संक्रमित। CRPF, CISF और ITBP के कई जवान संक्रमित हुए। दिल्ली में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। मुंबई के बाद दिल्ली में भी सबसे ज्यादा केस यहीं हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 381 नए कोरोना मरीजों के साथ कुल कोरोना पॉजिटिव 6,923 हो गए। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 5 लोगों की मौत हुई है। कुल 2069 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। पिछले 24 घंटे में 398 नए मरीजों के साथ कुल कोरोना मरीजों की संख्या 8,195 तक पहुंची। सिर्फ अहमदाबाद में ही एक दिन में 278 मामले। कुल कोरोना मरीजों की संख्या 5,818 तक पहुंच गई। राजस्थान में कोरोना के 106 नए मरीज। कुल मरीजों की संख्या 3,814 हुई। वहीं 24 घंटे में 2 लोगों के साथ कुल 108 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। 24 घंटे में 698 नए मामले सामने आए हैं। कुल कोरोना पॉजिटिव 7,204 तक पहुंच चुके हैं और 47 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,614 तक पहुंच गई है। वहीं 215 मरीजों की मौत हो चुकी है। 1,676 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। यूपी में कोरोना के 94 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ कुल कोरोना मरीजों की संख्या 3,467 तक पहुंच गई है। वहीं 75 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। कुआलालंपुर से 177 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट कोच्चि पहुंची। लॉकडाउन में दूसरे देशों में फंसे यात्रियों को बचाने के लिए सरकार ने वंदे भारत मिशन शुरू किया है। पश्चिम बंगाल में सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का आदेश पारित कर दिया है, लेकिन विपक्षी दल बीजेपी ने जबरन बर्नपुर रेलवे स्टेशन पर शराब की दुकान बंद करवाई। हरियाणा के अंबाला से 272 प्रवासी मजदूरों को लेकर 7 स्पेशल बसें उत्तर प्रदेश के लिए निकली हैं। यूपी सरकार सभी राज्यों से मजदूरों को निकाल रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक स्थगित। दोपहर 3 बजे वो सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाली थी। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाली की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कहा, हाई लेवल कमेटी बने। घाटी में अफवाहों को रोकने के लिए सरकार ने 4G इंटरनेट सेवा पर रोक लगा रखी है। मुंबई में आर्थर रोड जेल में 81 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इसी के साथ कुल कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या यहां 184 पहुंच गई है। इनमें से 158 कैदी और 26 पुलिस स्टाफ शामिल है। मुंबई से यूपी आ रहे एक और मजदूर ने मध्य प्रदेश के बड़वानी में दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक अतुल तिवारी नाम का श्रमिक मुंबई से पैदल ही यूपी के जौनपुर में अपने घर के लिए निकला था।
महिला मजदूर की रूह कपा देने वाली कहानी। बच्चे के जन्म के 1 घंटे के बाद ही उसे गोद में लेकर महिला 160 किलोमीटर तक पैदल चलकर मध्य प्रदेश पहुंची। महाराष्ट्र के बिजासन बॉर्डर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बिजासन पहुंची। एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हालत स्थिर। सीने में दर्द की शिकायत के बाद कल रात उन्हें दिल्ली के एम्स लाया गया था। मुलायम सिंह यादव भी 24 घंटे के अंदर दोबारा अस्पताल में भर्ती हुए हैं। पेट में दर्द की वजह से लखनऊ मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जौनपुर पूर्व सांसद धनंजय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर को अपहरण एवं धमकी देने का आरोप। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का राष्ट्र के नाम संदेश। कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई खतरनाक दौर में पहुंची। घरों में रहें, सतर्क, सावधान रहें। कोरोना महामारी से ब्राजील त्रस्त। राष्ट्रपति सैर सपाटे पर लोगों के साथ खिंचवा रहे फोटो। 10,000 मौत, 1.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। कोरोना से दुनिया का सबसे प्रभावित देश है अमेरिका। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने देश के बुरे हालात के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। वॉशिंगटन के एक शोध में कोरोना से ठीक मरीजों में एक शील्ड इम्यूनिटी होती है पैदा। शील्ड इम्यूनिटी दोबारा कोरोना होने से बचाती है। चीन की मीडिया ने माउंट एवरेस्ट को बताया तिब्बत का हिस्सा। भारत नेपाल ने चीन को किया ट्रोल। कहा, नेपालियों का गौरव, फेक न्यूज ना फैलाएं। दुनिया भर में 40 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। 2,77,000 से ज्यादा की मौत। लॉकडाउन में छूट बना चिंता का विषय। यूएई की मदद के लिए दुबई पहुंची 88 भारतीय नर्सें। विभिन्न अस्पतालों में किया जाएगा तैनात। सभी नर्सें 14 दिन तक रहेंगे क्वारंटीन। वुहान में 35 दिन बाद फिर मिला कोरोना का मरीज। चीन में संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 82,000 के पार। 4,633 लोगों की मौत। जर्मनी में कोरोना को लेकर प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दर्जनों लोग हिरासत में। प्रतिबंध के विरोध में कुछ लोग रैलियां कर रहे थे। कोरोना महामारी से रूस में 2 लाख से ज्यादा मामलों की हुई पुष्टि। 24 घंटे में 11,000 केस। अब तक 1,915 लोगों की मौत।